हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एम फॉर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2025 का फिजिक्स का आंसर की लेकर के आए हैं। जो भी स्टूडेंट अभी सेंटअप एग्जाम इंटरमीडिएट फिजिक्स का दिए हैं वो लोग अपना कितना सही है मिलान करें। देखिए, इसमें टोटल हमारा 70 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 35 क्वेश्चन करना होता है। इसमें हम 17 क्वेश्चनों का सोल्यूशन देंगे। आप लोग एक बार इसे जरूर मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित नियम है। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा कूलाम का नियम। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे इस चैनल पे सभी सब्जेक्टों का सोल्यूशन मिलने वाला है। 10वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो, सभी क्लासों का मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। दूसरा क्वेश्चन है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या बताइए, घटती है या बढ़ती है? तो ऑप्शन बी है बढ़ जाती है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 पर पावर 18। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश वायु में एक दूसरे से डी दूरी रखे हैं, इनके बीच लगने वाले बल F है। यदि उन्हें दो पैरा वैद्युतांक वाले द्रव्य में डुबा दिया जाए जहां स्थितियां समान रहे, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? यहाँ लगने वाला बल जो है F/2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा तो Q का मान क्या होगा? तो यहाँ Q का मान जो है माइनस में हो जाएगा Q/4, -Q/4, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण वैद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिज्या बाहर की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंदों पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता होगी। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 गुनी। ठीक है, 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ए तथा बी के बीच धारिता होगी, तो यहाँ चित्र के माध्यम से अगर इसका सोल्यूशन किया जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सदिश राशि, है ना, सदिश राशि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को बी चुंबकीय क्षेत्र में उससे 0 कोण पर घुमाने में कार्य होता है, यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम बी ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगे, चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चालती चुंबकशीलता युवो तथा पैरावैद्युत सिग्मा थीटा के बीच संबंध होता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां प्रकाश कांच में प्रवेश करती है उसका तरंग दैर्घ्य बताइए, घटता है या बढ़ता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आंसर 14 नंबर का जो दिया है, इसका आंसर इसमें कोई है ही नहीं। 2 डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोग की क्षमता होती है, तो यहाँ दोनों को जोड़ देना है, 5.5 डायोप्टर होना चाहिए, जो ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, खगोलीय की। ठीक है, F0 FE प्लस FE हो जाएगा। ठीक है, 4D नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तलों में कार्निया की त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं। तो इस ऑप्शन सी हो जाएगा अविंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बताइए, घटता है या बढ़ता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी विवर्तन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती? तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9.4 के अनुपात में है, अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना, 25 संबंधे 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेजर। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ती जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता बताएंगे, घटती है या बढ़ती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता का विसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2। 24 देखिए क्वेश्चन, छोटे आपतन कोण के लिए यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? तो बैगनी जो होता है कलर, है ना, प्रकाश, इसका होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 27 कि 0.01 इंटू 10⁻² m दो कलाबद्ध स्रोतों से 0.6 इंटू 10⁻² m चौड़ी फ्रीजें स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है, तो व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 6 इंटू 10⁻7 m। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम जो है यहाँ सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा विवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में भी वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा है, यहाँ ई वी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, क्या मापता है? ऊर्जा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, प्लांक नियतांक की बीमा है, ऑप्शन ए। इसकी बीमा देखिए ml² T-1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन बी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें है, कैथोड किरणें जो है ऋण आविष्ट कण, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन आवेश रहित है? तो यहाँ फोटॉन कण जो होता है ये आवेश रहित होता है। क्वेश्चन 37, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? तो लाइमन श्रेणी, ऑप्शन डी, यही अवरक्त भाग में नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 38, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा Z² के।
एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 - Z। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? तो ऑप्शन सी अल्फा कण। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे और विभाजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटॉन। ए कण है इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा हीलियम नाभिक है। ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। क्वेश्चन नंबर 43, 47N के नाभिक में होता है, क्या होता है? 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा का कारण है? तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अस्थाई कौन है? सबसे अस्थाई जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 56, 26 Fe। 46 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक से धारा बहती है तो इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की परिणाम की कोटि होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10⁻² सेंटी प्रति सेकंड, सेमी प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00125 ये इतना डिग्री और 300 के पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो निम्न में से किस ताप प्रतिरोध पर 2 ओम होगा? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 1100। ऑप्शन बी। किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है ताप पर? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मेनियम का। 60 वोल्ट विभवांतर पर एक परिनालिका में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली का प्रतिरोध होगा 4 ओम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.05 के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ होगा 0.005 ओम से कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, क्या होगी जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होती है? V²/R। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो जाएगी ऑप्शन ए I-1 ml 0T-2। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण R का मान होगा। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट के समानांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली हानि बराबर होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा G²/G+X। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी एमीटर को शंट किया जाए तो इसकी माप सीमा घटती है या बढ़ती है? तो ऑप्शन हो जाएगा घटती है, सॉरी बढ़ती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है तब उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिणावर्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संचरण का परिणाम है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, धारिता प्रति घात का मात्रक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है? किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान 0 होने पर आवृत्ति होगी 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 किसी ऊंचाई ट्रांसफर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 फेरे लपेटे हैं, तब क्या हो जाएगा? तो तब होगा N1 लेस देन N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध R एवं स्वप्रेरकत्व L हो तो tan बराबर होगा, यहां हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बताइए घटता है या बढ़ता है? तो यहाँ घटता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा A+B = C। 70 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, 500 हर्ट्ज की श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉड्यूलेटिंग तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 50,000 हर्ट्ज। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग ये बताइएगा कि मैंने एकदम सटीक सोल्यूशन दिया है, आप लोग मिलान करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया और क्लास आप लोग को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग के लिए और भी केमिस्ट्री और मैथ वाली भी वीडियो आप लोग के सामने आएगी, आर्ट्स सब्जेक्ट की भी सारी वीडियो आप लोग के सामने आएगी। आप लोगों के लिए साइंस और आर्ट का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप लोग वहां से जाके जरूर देखिएगा सारे सब्जेक्ट के। थैंक यू।